सेवा। भक्तों का मन सदा सेवा में लीन रहता है, और सेवा के बदले में क्या लीजिए? कोई कामना नहीं, सेवा के बदले प्रभु से सेवा ही मांगिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, मुझे संतों की सेवा करने का अवसर मिले, मुझे भक्तों के चरणारविंदों की सेवा करने का अवसर मिले, मुझे सदगुरु के चरणारविंद की सेवा करने का अवसर मिले। और जब सेवा का अवसर मिले तो फिर कोई कामना, कोई इच्छा, कोई लोभ अंतर चित्त में कभी नहीं करना, कभी नहीं, बस केवल सेवा। और सेवा के प्रति महाराज बहुत अनुशासन है। हमारे एक महापुरुष हुए और उनके परम सेवक, जैसे काया के साथ छाया रहती है ना, ऐसे वो उनके साथ रहते हैं, हर चीज में सेवा। और जब महात्मा जी कथा करते थे तो उनका सेवक उनके साथ बेयारू पंखी जलता था, यही उसकी सेवा थी बस, कि जब गुरुदेव आसन पर बैठकर कथा वर्णन करते, चर्चा करते प्रभु की, तो वो करीब खड़े होकर बेयारू करता, बेयारू करता। और सेवा बड़ी संभल कर करनी है, ध्यान रखना, अपनी रुचि से नहीं करनी, अपने सदगुरु की रुचि से सेवा की जाती है। जो उनको हो पसंद वही बात करेंगे। जब गोपाल जी की सेवा करो, जब गुरुदेव की सेवा करो, तो किस ढंग से, जो उन्हें चाहिए उसके मुताबिक चलिए, जो उनको सेवा में चाहिए वो उपलब्ध कीजिए। नाभाजी महाराज भी, महाराज जब श्री अपने गुरु महाराज जी की शरण में आए, नाभाजी महाराज बड़े अंतर्मन से सेवा करते, और जब गुरुदेव मानसी सेवा करते, आंखें बंद करके अपने श्री ठाकुर जी की सेवा में लीन होते, तो नाभाजी क्या करते थे? करीब खड़े होकर बेयारू पंखी जलते थे, पंखी जलते थे। और देखो कितनी संभल कर जलते हैं, बहुत तेज नहीं जलते और बहुत धीरे भी नहीं जलते। कारण क्या है? अगर तेज जलेंगे तो भी मानसी सेवा विक्षिप्तता आ सकती है, बहुत तेज करने से, उसकी आवाज से। इसलिए जब साधना हो, आप देखिए कोई संत महात्मा भक्त कोई साधना में लीन है तो बड़ी संभल कर जाना, कुछ ऐसा नहीं करना कि मान लो जैसे कई बार हम साधना कर रहे हैं, अब आप आ रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, जोर के ठा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। संभल कर, संभल कर, बड़ी संभल कर करनी पड़ती है। मैं आसपास देखता हूं इसलिए बोल रहा हूं। यहां तक कि कोई वस्तु भी उठाई जाती है ना, हमारे प्रमोद जी हैं, तो वो उठाने में भी इतना शोर कर देते हैं, कई बार विक्षिप्तता होती है। और सेवा का धर्म क्या कहता है कि आपकी किसी कृति से, किसी की साधना में कोई विक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए। आप नाभाजी को देखो, ब्यारू कर रहे हैं, नाभाजी ब्यारू कर रहे हैं, और ब्यारू करते करते, पंखी करते करते बड़ी संभल कर, बहुत धीरे भी नहीं कर रहे कि गर्मी लगे, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा तो भी विक्षिप्तता हो जाएगी, और बहुत तेज भी नहीं कर रहे, क्योंकि तेजी से करने से भी उस पंखी का शोर भी हो सकता है, और तेज हवा करने से भी विक्षिप्तता हो सकती है। इसलिए सेवा बड़ी संभल कर रहे हैं, ताकि गुरुदेव की जो मानसी सेवा है उसमें विक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से सेवा कर रहे हैं, इस ढंग से सेवा हो रही है। और कहते और अचानक क्या हुआ, इधर गुरुदेव मानसी सेवा में लीन है, श्री सीताराम सरकार की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अभिषेक करवा रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं मानसी सेवा के अंदर। और फिर मानसी सेवा करते 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 तल्लीन हो गए, डूब गए। और इधर नाभाजी क्या कर रहे हैं? ब्यारू कर रहे हैं। और ठीक उसी वक्त क्या था कि गुरुदेव का एक शिष्य जो व्यापारी था और समुद्र के रास्ते जाया करता था, अचानक समुद्र में उफान आया, बहुत जबरदस्त उफान आया, ज्वार भाटा उठने लगा। तो जो उस समुद्र के वो नाव का जो नाविक था, उसने कहा महाराज समय आ चुका है, आप जिसको मानते हैं, जो कुछ करते हैं वो मान लीजिए, उसको याद कर लो, अपने गुरु को याद कर लो, अपने इष्ट को याद कर लो। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं आप? बोले बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब ये नाव डूबेगी ही डूबेगी, ये नाव डूबेगी डूबेगी, इसलिए जिसको याद करना है आप याद कर लो। और तब कहते उस व्यापारी ने वहां से समुद्र में जब नाव वो डोल रही थी, ज्वार भाटे उठ रहे थे, अपने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी को याद किया, अंतर्मन से याद किया, हे गुरुदेव रक्षा कीजिए। और इधर गुरुदेव मानसी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव मानसी सेवा कर रहे हैं, और नाभाजी पास में ब्यारू कर रहे हैं। आप दृश्य देखिए, गुरुदेव यहाँ है, वो मानसी सेवा में लीन है, और नाभाजी करीब खड़े उनको ब्यारू कर रहे हैं, और उधर समुद्र पर नाव गोते खा रही है, और वहां बैठा वो व्यक्ति अपने गुरुदेव को याद कर रहा है, हे गुरुदेव रक्षा कीजिए, हे गुरुदेव रक्षा कीजिए। तो क्या हुआ, जैसे वहां पर उन्होंने याद किया गुरुदेव को,
इधर गुरुदेव कहाँ है? मानसी सेवा में। तो यहाँ नाभाजी महाराज ब्यारू कर रहे हैं और गुरुदेव के अंदर हलचल सी होने लगी, क्योंकि याद कर रहे हैं ना वो, तो अंदर हलचल हुई। जब अंदर हलचल हुई तो जो मानसी सेवा कर रहे थे और वस्त्र पहना चुके सीताराम जी को, अब बारी अंत में माला पहनाने की है और माला रुक गई। मानसी सेवा में चल रहा है और माला रुक गई। राम जी ने सर झुका लिया है और गुरुदेव मानसी सेवा में उनको माला पहनाने लगे और इधर आवाज सुनाई दे रही है, कोई मुझे याद कर रहा है। तो अब सेवा में विक्षिप्तता हो गई, अब हाथ रुक गए। राम जी का सर ऐसे महाराज थोड़ा झुका हुआ है, गुरुदेव की माला आगे बढ़ रही है और झुकी। इधर बाहर खड़े हैं नाभाजी, इधर बाहर खड़े नाभाजी ब्यारू कर रहे हैं और नाभाजी को खबर लगी कि मेरे गुरुदेव की मानसी सेवा में रुकावट पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? कि दूर समुद्र के तट पर उस व्यक्ति की नाव डोल रही है और वो गुरुदेव को मदद के लिए पुकार रहा है। तो नाभाजी ने क्या किया कि मेरे गुरुदेव की साधना विक्षेपता ना हो, तो जो ब्यारू वो गुरुदेव को कर रहे थे पंखी, उसकी दिशा घुमाई और उस तरफ जहां से आवाज आ रही थी उधर ब्यारू की और जैसे पंखी की तो महाराज उस व्यक्ति की नाव समुद्र से बाहर जाकर किनारे पर लग गई। बोल सतगुरुदेव महाराज की। और इधर नाभाजी ने कहा गुरुदेव आप माला पहनाइए। नाभाजी बोल रहे हैं गुरुदेव आप माला पहनाइए। व्यक्ति को किनारा मिल गया और इधर फटाफट गुरुदेव ने माला पहनाई। अब सुन तो बाहर की बात भी गई थी, अंदर सेवा भी हो रही थी। आंखें खोली और आंख खोल के बोला ये कौन बोला था? ये अभी किसकी आवाज आई थी और ये सब किसने किया? तो नाभाजी के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव जिस पर आप जैसे सदगुरु की कृपा होती है वही ये कार्य कर सकता है। बोले इतनी सिद्धि? गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, पूरे बदन में गुरुदेव के रोमांच हो गया। और एक सदगुरु बहुत प्रसन्न होता है जब उसका एक शिष्य उससे आगे बढ़ जाता है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले इतनी प्रतिष्ठा, इतनी सिद्धि, एक दूर नाविक को बचा दिया और दूसरे यहां पर मेरी मानसी सेवा को तूने देख लिया। मन में क्या हो रहा है ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन तूने यहां पर खड़े होकर भी मेरे अंदर होने वाली मानसी सेवा को देख लिया। ये क्या भक्ति का प्रताप। और सेवा कैसी बड़ी संभल कर ध्यान रखना। और जानते नाभाजी में ये सिद्धियां कहां से आई? इतनी बड़ी भक्ति की सिद्धि होना ये कहां से प्राप्त हुआ? कारण एक था, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी। एक तो नाम जपना, तो सीताराम जी का नाम जप, और दूसरा एक आज्ञा दी थी कि नाभाजी कोई भी संत महात्मा यहाँ आए आप उसे भोजन करवाइए, उसकी जूठी पत्तल आपने उठानी है और संतों की उच्छिट तुमने खानी है, संतों की जूठन तुमने लेनी है। जूठन की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी, उन्होंने केवल इतना कहा था कि आप संतों की सेवा करो और उनकी जूठी पत्तलें उठाकर फेंकनी है। ये सेवा किसने दी थी? गुरुदेव ने। किसको? नाभाजी को। पर नाभाजी क्या करते थे कि जब संतों की वो पत्तलें उठाते थे जूठी, तो उसमें थोड़ी बहुत जूठन बच जाती थी, उसे इकट्ठी कर लेते थे और वो जूठन संतों की खाया करते थे। तो बोले जो आज ये नाभाजी को सिद्धि प्राप्त हो गई है, आज ये नाभाजी का अपने गुरुदेव की मानसी सेवा में प्रवेश, ये जो परम विलक्षणता नाभाजी में प्रकट हुई है, ये कैसे हुई है? बोले ये उन संतों की चरणों की सेवा करने से, श्री ठाकुर जी के नाम जपने से और संतों की उचित प्रसादी खाने से ये परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई है। बोल श्री वृंदावन बिहारी। इसे जब मौका मिले ना संतों की सीध प्रसादी खाने का, सीध प्रसादी माने संतों की जूठन मिले, तो बड़ा सौभाग्य समझिए, बड़ा सौभाग्य समझकर उसे लेना चाहिए। कभी संत मिले, कोई भक्त मिले और उसकी उच्छित सिद्ध प्रसादी प्राप्त हो जाए तो धन्यवाद दो, हे गोविंद आपने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। नाभाजी बड़ी कृपा हुई। तो सेवा संभल कर। तो महापुरुष बैठे थे, कथा चल रही है, अब बात इनकी हो रही है ना, तो ये ब्यारू ही कर रहे हैं, ये ब्यारू कर रहे हैं और गुरुदेव कथा करते करते श्री श्यामा श्याम की कोई लीला चल रही है और बड़ा प्रेममय प्रसंग चल रहा है। और कह तो गुरुदेव रहे हैं उस प्रसंग को, लेकिन सुन सब रहे हैं और ये भी ब्यारू करते करते सुन रहा है, ये भी पंखी चल रहा है, हर रोज का काम था पंखी करना और ये सुन रहा है। और जैसे इसने श्री श्यामा श्याम के मिलन का प्रसंग सुना, कहे गुरुदेव रहे हैं और गुरुदेव भाव विभोर हो रहे हैं, गुरुदेव की आंखें भरी हुई हैं, बदन में रोमांच हो रहा है और ये क्या कर रहा है?
पंक्ति कर रहा है, और पंक्ति करते 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 इसके अंदर भी वो प्रेम के विलक्षण अष्ट लक्षण प्रकट हो गए। ये भी जोर जोर से हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अखियां अश्रुपात से भर गई महाराज, और पूरा बदन झूम रहा है, कोई खबर नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़ा सेवा करते करते। कानों में तो कथा पढ़ रही थी ना, कथा सुन रही थी, तो सुनते सुनते इसकी स्थिति ऐसी हो गई। और थोड़ी देर बाद कथा भी नेचुरली, कथा में विक्षेपता आएगी, कथा विक्षेपता आएगी। कथा करते करते मान लो मैं रो पड़ूं, कथा रुकेगी। आप में से किसी में लक्षणीय प्रकट हो जाए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से, तो फिर भी कथा विक्षेपता आएगी। होता है कि नहीं होता? कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार होता है ऐसा, विक्षेपता आएगी। तो यहां एक इशारा किया गया है, कथा में विक्षेपता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहने वाले को भी बड़ा संभल कर बोलना पड़ता है, अपने भाव और अपने प्रेम को थोड़ा गुप्त रखना पड़ता है। जबकि कथा हम किस लिए सुन रहे हैं? ताकि हमारा भाव जागृत हो, इसलिए सुन रहे ताकि हमारे अंदर का प्रेम जागृत हो। लेकिन कथा कहने वाले को अपने भाव और अपने प्रेम को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ये ब्यारू कर रहा है और अष्ट लक्षण प्रकट हो गए, रोने लगा, रोमांच हो गया, स्तब्ध हो गया, मूर्छित हो गया, और कथा रुक गई। सब लोग चले गए, बाद में विराम हुआ, और फिर काफी देर बाद होश आई, गुरुदेव ने जगाया, और फिर पता लगा मेरी स्थिति कैसी हो गई थी। तो गुरुदेव ने कहा अब सेवा बंद, आज के बाद कोई सेवा तो नहीं करेगा, अब तो भजन कर बस। बोले क्यों गुरुदेव? नहीं, अब तू आगे बढ़ चुका है, पहली बात, अब तू वहां पहुंच चुका है जहां तुझे पहुंचना चाहिए, वो लक्षण तुझे प्रकट हो चुके हैं, इसलिए अब तू सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेवा में, सेवा करते वक्त हमारा बड़ा कठोर नियम होता है, सेवक को भी बड़ी संभल कर चलना पड़ता है, बड़ी संभल कर बैठना पड़ता है। आप प्रशांति जाइए ना, तो प्रशांति में नियम होता है, जब सेवक सेवा कर रहा होता है, ड्यूटी लगी होती है, तो भगवान आ भी जाएं, बाबा आ भी जाएं, तो वो देख नहीं सकता, वो प्रणाम नहीं कर सकता। ये सेवक का धर्म है, कठोर है, मन होता है। वो पीछे, वो ऐसा बैठा है और बाबा पीछे से क्रॉस कर रहे हैं, वो नहीं देख सकता, टर्न नहीं हो सकता। अगर आप सेवा पर हैं, अगर आपकी ड्यूटी लग गई है, आपको सेवा मिल चुकी है, तो आप सेवा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। यहां तक कि सेवक को इस बात का अधिकार भी नहीं है कि कथा सुनते सुनते उसमें ये लक्षण प्रकट हो जाए और सेवा रुक जाए, और से वो रुक जाए। जैसे ये लक्षण कई बार सुधीर जी में प्रकट होते हैं ना कभी कभी, तो उससे क्या होता है, जब वो लक्षण प्रकट होता है तो कुछ रुकता है। बोले सेवक को इस बात का ध्यान भी रखना है, कहने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना है। कई बार प्रतिष्ठित होता है भाव, कई बार नहीं कंट्रोल होता, तो वो चीज प्रकट हो जाती है। लेकिन फिर भी कथा की वाणी का प्रसार करते वक्त में, कथा श्रवण करवाते वक्त में, श्रवण करते वक्त में श्रोताओं के लिए इतना वो नहीं है, वो श्रोता में भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन जो कह रहा है उसको बड़ी संभल कर करना पड़ेगा। कल भक्तमाली जी की बात बताई थी, जब कथा कहते कहते प्रेम सरोवर पर श्री श्यामा श्याम का प्रथम मिलन हो रहा था, तो उनमें भाव जागृत हो गया। उसके बाद कथा नहीं कर पाए, कथा रुक गई, कथा रुक गई। तो कथा के लिए कहा गया है, जब ये सेवा हो तो उसमें थोड़ा भक्त को, कहने वाले को भी अपने भाव को, प्रेम को बड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बड़ा कंट्रोल करके, कि वो बाहर ना आ जाए, कहीं वो कहीं बाहर ना आ जाए, ऐसा करना पड़ता है। इसलिए सेवक को तो महाराज बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान। सेवक को तो आज्ञा, बस जो आज्ञा कर दे, उस पर तर्क नहीं है, उस पर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और ध्यान रखिए, अपने सदगुरु के सामने तो कभी तर्क नहीं करना चाहिए। अपने सदगुरु के सामने क्यों, कैसे, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये परम धर्म है, परम धर्म। और खबर नहीं कि कोई संत, कोई सदगुरु उस वक्त आपको क्या देना चाहता है, उसकी क्या विलक्षणता है, ये कोई नहीं जानता। वो कब क्या कृपा करें और क्या चीज करके वो आपके कौन से कष्ट को हर लेना चाहते हैं, ये आप नहीं जानते। क्योंकि आपको बाहरी प्रकरण नजर आता है, भीतर की भाव दशा आपको नहीं पता। आप वो देख रहे हैं जो आपको यहां से दिख रहा है,
लेकिन सदगुरु वो देखता है जो आपको कभी दिखता भी नहीं, कभी आप विचार भी नहीं करते, जो आपके लिए इनविजिबल है वो उसके लिए विजिबल हो जाता है, वो उसके लिए विजिबल हो जाता है। इसलिए बड़ी संभल कर जहां पर भी सेवा लगे, मान लो आपकी भोजन प्रसादी पर सेवा लगी है, फिर वहीं रहिए, वहीं रहिए। किसी और ने कह दिया आप ये करके आओ, इसको छोड़ दो, नहीं। अगर डायरेक्ट आपकी सेवा लगी है, अगर किसी संत ने, सतगुरु ने आपकी सेवा लगाई, तो फिर उसमें रुकावट नहीं, फिर कोई आपको कोई और आज्ञा दे, वो आज्ञा शिरोधार्य नहीं है। जो आपको सेवा लगी आपको वही सेवा करनी है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखिए। ये भागवत धर्म है, ये परम धर्म है जो यहां कहा गया है। और नारद जी बार बार इसी की बात कर रहे हैं, बार बार इसी की बात करते हैं।